आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते थे। अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर वो राजनीति में आए थे। लोगों को भरोसा दिलाया था कि उनके बीच का एक आदमी लोकतंत्र के मंदिर में जाकर जनता की आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन सत्ता मिलते ही आप नेताओं ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब चौंक गए। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो किया उसका खामियाजा उन्हें और उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उससे उनके लिए फिर से सत्ता में वापसी करना काफी मुश्किल हो सकता है। बीजेपी लगातार आपको एक्सपोज कर रही है। ऐसे में आपके नेता बीजेपी से झल्लाए हुए हैं। वक्फ कानून का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में आप विधायक महराज मलिक की बीजेपी विधायकों के साथ गर्मा गर्म बहस हुई, जिसका वीडियो आप सांसद संजय सिंह ने शेयर किया है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आप विधायक तिल मिलाए हुए हैं। वही वीडियो को शेयर कर संजय सिंह ने लिखा है कि भाजपाई पूरे देश में गुंडागर्दी पर उतारू है। ये मत सोचना कि महराज मलिक एकमात्र आप विधायक हैं। बीजेपी के गुंडों से लड़ने के लिए वो अकेला ही बहुत है। वही विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के कथित आरोपों पर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कहा है कि उन्होंने हिंदुओं को गाली दी है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हम उन्हें जवाब देंगे। दर्शकों, हर तरफ से आप घिरती जा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बात बाहर आई है वो भी आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे वक्फ कानून पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं गली है। मोदी सरकार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इन सभी खबरों के बारे में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। बीजेपी सबूत के साथ आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लगी हुई है और इस बार भी ऐसी बात सामने आई है जिससे आम आदमी पार्टी के नेता समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे केजरीवाल का बचाव करें। दर्शकों, आपके नेताओं ने सत्ता में रहते हुए जितनी मलाई खाई है उसने दिल्ली के विकास पर पूरी तरह से झाड़ू फेर दी है। समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल कहते थे कि जी हम दिल्ली में चहुमुखी विकास देंगे और गुर्बत जीवन से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को गुर्बत का गहना पहना दिया गया। समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि हम आम आदमी हैं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ अपने आप को, अपने जीवन शैली को और दिल्ली के लाखों झुग्गी बस्ती वालों को खाली छोड़कर खुद का शीश महल बनवा लिया, जिस पर बीजेपी ने नया खुलासा किया है। तो आम आदमी पार्टी के नेता सख्ते में आ गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल के आधिकारिक आवास को लेकर फिर तकरार हो रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे, सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड के रखरखाव के बारे में एक आरटीआई से जानकारी सामने आने के बाद बीजेपी अब हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये दावा किया है कि महाराष्ट्र के एक नागरिक द्वारा दायर आरटीआई क्वेरी में आवास के रखरखाव के खर्च के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इससे पता चला कि ये 2015 और 2022 के बीच लगभग 30 करोड़ रुपए रखरखाव में खर्च किए गए। बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने दोहराया कि ये एक सरकारी आवास है, उनकी निजी संपत्ति नहीं है। अगर बीजेपी आवास को लेकर राजनीतिकरण करना चाहती है तो पीएम नरेंद्र मोदी के आवास के बारे में भी बात होनी चाहिए। आरटीआई के जवाब के अनुसार 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच फ्लैगस्टाफ रोड पर केजरीवाल के बंगले के सामान्य टूट-फूट, सीवेज, बिजली आदि से संबंधित रखरखाव कार्य पर कुल 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च किए गए। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि इसका मतलब ये है कि 2015 से 2022 तक 8 साल में केजरीवाल के पुराने बंगले के रखरखाव पर औसतन 3,69,54,384 रुपए सालाना खर्च किए गए। एक सरकारी बंगले के लिए 3 करोड़ रुपए का सालाना रखरखाव खर्च बताता है कि केजरीवाल ने या तो इसे शाही तरीके से बनाए रखा या फिर ज्यादा संभावना है कि वो भ्रष्टाचार में गए। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव खत्म हो चुका है, बीजेपी सत्ता में है और उन्होंने दिल्ली को धोखा दे दिया है। महिलाओं के लिए 2,500 रुपए नहीं, होली पर मुफ्त सिलेंडर नहीं, सिर्फ जुमले। अब वो दिल्ली को फिर से अंधकार के युग में ले जाएंगे। बड़े पैमाने पर बिजली कटौती, निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि, दवाइयों की कमी और महिलाओं के फ्री बस यात्रा को खत्म कर दिया गया। और जब दिल्ली पीड़ित है तो बीजेपी अध्यक्ष केवल जनता के गुस्से से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल को गालियां देने में व्यस्त
व्यस्त हैं। दर्शकों, खुलासे के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे वो बीजेपी को जवाब दे। तो वो महिलाओं के लिए 2,500 रुपए नहीं देने और होली पर मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलने का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। इसके लिए बजट में पैसे भी अलग से रख लिए गए हैं। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पे सवाल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें तकलीफ हो रही है कि चुनाव खत्म हो गए तो अब बीजेपी शीश महल का मुद्दा क्यों उठा रही है। लेकिन शीश महल को लेकर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष में बेचैनी साफ दिख रही है। विपक्ष के लोग भागे भागे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वक्फ कानून पर स्टे लगवाने के लिए विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके दबाव में आ जाए। वो सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर सुनवाई हो। लेकिन सिब्बल और सिंघवी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सिब्बल और सिंघवी को बता दिया है कि वो उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, जिसके बाद सिब्बल और सिंघवी बैकफुट पर आ गए हैं। और ये बात भी उन्हें समझ आ गई होगी कि सीजेआई उनके दबाव में आकर फैसले नहीं लेने वाले हैं। वहीं वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त एंट्री मारी है, जिसके बाद विपक्ष और उनके वकीलों की नींद जरूर गायब हो गई होगी। मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इससे पहले धारा 370, सीएए और 3 तलाक जैसे तमाम मामलों को लेकर विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात मजबूती से रखी और अब तक इन मुद्दों पर विपक्ष को कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में अब वक्फ कानून को लेकर भी विपक्ष और उनके वकील बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में 8 अप्रैल से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अब तक कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष के लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में काफी ऊपर तक पहुंच है और वो इस मामले पर तुरंत सुनवाई शुरू करवा देंगे। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया है। शीर्ष अदालत में वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी एक नहीं सुनी। सिब्बल और सिंघवी कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर दबाव बनाकर इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करवा ले, लेकिन सीजेआई ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। खबर के मुताबिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आश्वासन दिया था कि वो चेंबर में याचिकाओं को देखेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे। जब कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने रखा तो सीजेआई ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस तरह के अनुरोध पर विचार की अलग प्रक्रिया है। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से मना किया, लेकिन कहा कि याचिकाओं को जल्द ही लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की अनुमानित तारीख 15 अप्रैल लिखी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल को रोकते हुए कहा कि इस तरह के अनुरोध पर विचार की अलग प्रक्रिया है। वो चेंबर में याचिकाओं को देखेंगे और सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे। वहीं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन सिब्बल और सिंघवी जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन सीजेआई ने कहा कि आपको यहाँ इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि कोई दबाव डाले बगैर उन्होंने सिर्फ तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया है। वहीं सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि लिस्टिंग और तत्काल सुनवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया। कपिल सिब्बल के अलावा वकील अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने भी दूसरे याचिकाकर्ताओं की तरफ से उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी की भी दाल नहीं गली। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ बिल पर विपक्ष के लोग जो ये सोच रहे थे कि सिब्बल और सिंघवी मैदान में आ गए हैं तो कुछ भी संभव है, उन्हें झटका लगा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में आरजेडी के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। वो अब इस चिंता में है कि अगर कन्हैया कुमार का जमीन पर असर दिखा तो कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा परवान चढ़ जाए और तेजस्वी यादव देखते रह जाए। दर्शकों, बिहार में महागठबंधन में जल्द ही जुतम पैजार की तस्वीर सामने आने वाली है, क्योंकि कन्हैया की चिंता आरजेडी के लोग बढ़ा रहे हैं। कन्हैया कुमार सोच रहे हैं कि वो बिहार में कांग्रेस का चेहरा होंगे, लेकिन लालू यादव की पार्टी ने करारा पर हारकर कन्हैया की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने से आरजेडी के लोग खुश नहीं हैं। आरजेडी के नेता कन्हैया की यात्रा को कांग्रेस की यात्रा बताने में लगे हैं,
जिससे कन्हैया को बैक स्टेप किया जा सके। आरजेडी के लोग ये भी बताने में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव भी इस तरह की यात्रा निकाल चुके हैं। यानी कुल मिलाकर आरजेडी के नेता ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी की यात्रा पलायन रोकने के लिए ज्यादा प्रभावशाली थी, ना कि कन्हैया की यात्रा। कांग्रेस की सक्रियता देख लालू यादव की पार्टी के अंदर कहीं न कहीं उधेर बुन की स्थिति जरूर है। जिस तरह से अचानक कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस में सक्रिय हुए हैं, उससे अंदर खाने गजब की हलचल है। खासकर आरजेडी में सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव को भ्रमित क्यों कर रही है कांग्रेस। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे, जहां वो बेगूसराय में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की अगुवाई में निकाली गई पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। राहुल की इस पद यात्रा को लेकर आरजेडी नेता और महागठबंधन के साथी सुधाकर सिंह ने कहा है कि ये कन्हैया कुमार की नहीं बल्कि कांग्रेस की पद यात्रा है। कांग्रेस का अगर कोई कार्यक्रम होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके राष्ट्रीय नेता उसमें शामिल होंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम को समय समय पर चलाती रहती है। वर्तमान में जो यात्रा निकाली जा रही है उसके माध्यम से बिहार के पलायन संकट को उठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी पलायन को लेकर काफी काम किया था और अब राहुल गांधी भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोगों का स्वागत है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार की जनता की पसंद, जनता के दिलों पर राज तेजस्वी करते हैं। महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, इससे मतलब नहीं है। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर महागठबंधन के दलों के शीर्ष नेतृत्व की सहमति है। अब आरजेडी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस के नेता सीएम पद का उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है। बेगूसराय में कन्हैया कुमार से जब मीडिया ने तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी को लेकर सवाल किया तो वो टाल गए। खुलकर सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर गोलमोल जवाब देकर कन्हैया बचते हुए निकल गए। ऐसे में कन्हैया के जवाब से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कन्हैया से पूछा गया था कि क्या तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट मानते हैं या सामूहिक नेतृत्व में महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इस पर कन्हैया कुमार ने सीधा जवाब देने के बजाय ये कहा कि अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं। वहीं दोबारा उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट मानते हैं या नहीं। इस सवाल को उन्होंने टाल दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। जिस तरह से कन्हैया तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर चुप्पी साधे हुए हैं, उससे साफ है कि कन्हैया के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से बिहार में पार्टी का चेहरा बनेंगे। लेकिन जिस तरह से कन्हैया को लेकर आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव नजदीक आते ही लालू यादव के कहने पर एक बार फिर कांग्रेस कन्हैया को बिहार से बाहर न भेज दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने कन्हैया को बिहार के बजाय दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें